नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी राजेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की धामी राजेश शुक्ला पुष्कर धामी राजेश शुक्ला पुष्कर धामी राजेश शुक्ला संख्या में आज यहाँ पर जसविंदर जी के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों ने दामन थामा। देखिए, पिछले 3.5 सालों में धीरे धीरे लोगों के में बात आ गई कि कांग्रेस ने 2022 में जो सजबाग दिखाए थे, जो झूठे सपने दिखाए थे और जो झूठा वादा किया था कि हम सरकार में आ रहे हैं, उससे भ्रमित करके लोगों को जिस तरीके से यहाँ एक सीट जीत ली, उसके बाद किच्छा क्षेत्र में कोई 3.5 साल में नई उपलब्धियाँ नहीं हैं। लोगों को पिछला कार्यकाल याद आता है जब यहाँ पर एम्स जैसी बड़ी संस्था मंजूर होकर आई। यहाँ पर पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी ने एम्स से लेकर मॉडल डिग्री कॉलेज से लेकर तमाम एसडीएम कोर्ट्स, म्यूनसिप कोर्ट्स, नगर पालिकाएँ और तमाम हाईटेक बस अड्डा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कई बड़ी चीज़ें किच्छा को दी। किच्छा एक राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरने लगा है, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ मंजूर हुआ। अब लोगों को ऐसा लगा है इन 3.5 सालों में कि कोई नई उपलब्धि नहीं है। लोगों को लगता है कि जैसे सोने का हिरण नहीं होता और सोने का हिरण दिखा करके सीता मैया का हरण हो गया था, ऐसे ही यहाँ सत्ता का हरण हुआ किच्छा में। लोगों को अब लग रहा है धीरे धीरे कि हमें विकास में अगर आगे बढ़ना है और हमें अपने किच्छा को और अपने क्षेत्र को उत्तराखंड और देश के मानचित्र पर स्थान रखना, ऊंचा रखना है, तो हमें अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करना होगा। और यही कारण है कि अभी नगर पंचायतों और नगर पालिका के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि चाहे नगला क्षेत्र रहा हो, चाहे लालपुर रहा हो, किच्छा में तो चूँकि कोर्ट से चुनाव नहीं हो पाया, कांग्रेस ने भी उसको उलझा रखा है कोर्ट में, लेकिन जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ हम लोग जीते हैं। तो सुंगा क्षेत्र भी जो रुद्रपुर नगर निगम महली किच्छा का हिस्सा है, वहाँ भी हमारे पार्षद जीत कर आए। और मैं बताऊं आपको, आज भी देख रहा था मैं, जसविंदर भाई हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, बहुत भले किसी दल में थे, मैं बहुत लंबे समय से इन्हें काम करते हुए देख रहा हूं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ग्राम सभा का चुनाव लड़े हैं, तो तमाम पदों पे रहे हैं, युवाओं के नेता रहे हैं, खेल प्रकोष्ठ में रहे हैं, किसान कांग्रेस में रहे हैं, किसानों से जुड़ाव रहा है, तो मैं इनको देखता था हमेशा एक्टिव रहे। आज इनके साथ मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम भाई बहुत आए हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे क्षेत्र के मुसलमानों को भी लगता है कि कांग्रेस उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। सिरौली की घटना देखकर बहुत लोगों की आंखें खुली हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिरौली को नगर पालिका बना रही है, तब भी क्यों विरोध कर रहे हैं विधायक जी। और कल जो परसों जो बेहड़ जी का बयान आया है, जब उन्होंने ये कहा है कि रुद्रपुर में जो दंगा हुआ, उस दंगा में उन्हीं की पार्टी के लोग उसके मास्टरमाइंड थे, जब ऐसी बात उन्होंने कही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो पढ़े लिखे और समझदार मुस्लिम भाई हैं, उनकी भी आंखें खुल रही हैं और बहुत तेज़ी से लोग भाजपा में आ रहे हैं। जसविंदर भाई और उनके साथियों के आने से निश्चित रूप से हमारे जो ग्राम सभा के चुनाव हैं, जो जिला पंचायत के चुनाव हैं, जो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हैं, उनमें कहीं ना कहीं पार्टी को और ताकत मिलेगी। और इसीलिए आज पूरी पार्टी ने खुले दिल से इनका स्वागत किया है और इनका खैर मकदम किया है। क्या कहना चाहेंगे आज आपने ज्वाइनिंग की है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास कर रहे हैं और मैं विकास को देखकर, भारतीय जनता पार्टी के विकास को देखकर, उसकी नीति को देखकर अपने विचारों को बदला और मैंने कांग्रेस की रास्ता छोड़कर भाजपा की रास्ता। कई बार मैंने सुना शुक्ला जी ने लगातार एक बात कही आपको लेकर, कहीं ना कहीं आप ईमानदारी से जहाँ भी रहेंगे ईमानदारी से रहें। और क्या मानते हैं आगे इन चुनावों में, क्योंकि 2027 के चुनाव है, वहाँ जाके कई लोग ऐसे होते हैं जो पलट जाते हैं, कुछ है। मैं शुरू से जहाँ था अपने मन से था और आज भी मैंने अपने मन से अपने विचारों से बदला है और मैं माननीय विधायक जी के साथ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मैं लगातार पार्टी के लिए कितने लोगों ने आज पार्टी छोड़ी है कांग्रेस? 1 दर्जन लोगों ने मेरे साथ पार्टी छोड़ी है अभी और धीरे धीरे और बहुत सारे लोग अभी और भी धमाके होंगे।